दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको लगातार जो भी गवर्नमेंट की यानी वैकेंसी आ रही है उन सभी की अपडेट दी जा रही है। तो बिल्कुल एक और न्यू वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि चतुश्रेणी कर्मचारी और सहायक हेल्पर की यानी ये पोस्ट होने वाली है। जैसा कि आरबीएससी बोर्ड यानी ये एग्ज़ाम करवाने वाला है, साथ में भर्ती का प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है लगभग। तो आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, इसकी एज क्या रहती है, इसमें क्या फीस लगेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आपको क्या काम करना है। इस काले कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि राजस्थान की जो भी A to Z छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो वैकेंसी हो, आरएस की हो या फिर चतुश्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी हो, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी हो, सबकी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है ना इधर, तो उसको ऑल में सेलेक्ट कर लेना ऊपर वाले ऑप्शन में, ताकि आपको सभी डेली जो न्यू वैकेंसी की अपडेट आती है वो कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2024 ये होने वाली है, जो आरपीएससी बोर्ड भर्ती है। जैसा कि नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन लगभग बहुत जल्द आने वाला है। तो इसके बारे में अन्य जो जानकारी है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो एज रहेगी फ्रेंड्स, वो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष एज रखी गई है, एज रहेगी। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है 12th प्लस RCIT कर रखा होगा उनके लिए सहायक हेल्पर की पोस्ट रहेगी। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो यानी पोस्ट रहेगी उसमें 5वीं 8वीं पास होना क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो इन दो पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। और आप सभी को यहाँ पर बता दें, जैसा कि यहाँ पर 18 से 40 वर्ष जो एज रखी गई है, इसमें अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं, EWS के कैंडिडेट हैं, साथ ही अगर आप यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। साथ ही आप SC के यानी SC के कैंडिडेट हैं या फिर ST के कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, उसकी जो इसका जो यानी जानकारी आपको दी जा रही है, ये कहाँ से दी जा रही है उसका प्रूफ के साथ आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो RBSC ने जो है 27 साल बाद ये वैकेंसी की बिल्कुल अपडेट दी है। जैसा कि ये वैकेंसी 27 साल बाद होने जा रही है। तीसरी बार कवायद भी यहाँ पर बिल्कुल 257 कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार हो चुका है यहाँ पर लगभग। और इसमें बिल्कुल आखिरी बार जो है 1996 में यह भर्ती हुई थी, सीधी भर्ती होने वाली है। नेक्स्ट है कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर बोर्ड में इसके लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर बोर्ड की में इसके लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कैडर रिव्यू भी किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर कैडर के लिए भी रिव्यू हो रहा है। जो भी जानकारी है वो सब देखेंगे एक एक करके। जैसा कि जनवरी में जो है प्रस्ताव भेजा गया था, अब यहाँ पर देखेंगे जनवरी 2024 को उप शासन सचिव शिक्षा विभाग को सहायक द्वितीय के लिए 302 पदों के अनुसार चतुश्रेणी कर्मचारियों में सहायक पदोन्नति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था 302 पोस्ट के लिए। जैसा कि यहाँ पर देखें भर्ती का प्रस्ताव तैयार। बिल्कुल शिक्षा यानी विभाग के शासन के उप सचिव गोविंद नारायण ने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि सहायक द्वितीय के रिक्त पदों का प्रकरण में जानकारी साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे यानी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा बोर्ड में ठोस प्रस्ताव भेजा जाए। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि सचिन जो गोविंद नारायण हैं उन्होंने बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर आप जो हैं अधिकारियों को और कर्मचारियों को बोर्ड को बिल्कुल ठोस प्रस्ताव भेजें, ताकि वह इसके ऊपर जल्द से जल्द अपडेट दे सके। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो इसमें महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे। साथ ही संविदा कर्मियों के भरोसे काम चल रहा है। यहाँ पर बिल्कुल संविदा कर्मियों के भरोसे इसमें काम चल रहा है। शिक्षा विभाग ने जो है 2021 में 84 सहायक द्वितीय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो उस समय 2021 में कितने पद थे? 84 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अभी आपको पूरी जानकारी बिल्कुल सरल शब्दों में समझ में आ जाएगी। इसका जो अपडेट है, उसका जो अभी अपडेट न्यूज मिला है उसको देखते हुए
2017 में जो है इसकी सिफारिश भिजवाई गई थी। जैसा कि यहाँ पर 2017 में भी इस वैकेंसी के लिए यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि सिफारिश की गई थी यहाँ पर, जैसा कि लेकिन शैक्षणिक योग्यताओं में भिन्नता के कारण 84 पदों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। जैसा कि यहाँ पर 84 पदों के लिए यानी जो प्रस्ताव भेजा गया था उसके लिए भी यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। 84 जो तीसरी बार भर्ती की कवायद की जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने मोटे मोटे जो यानी अपडेट थी, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो शब्द लग रहे थे उनको कवर किया। तो अब इसकी जो भी यानी A to Z जानकारी है सरल शब्दों में इस न्यूज़ में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर जयपुर 4 फरवरी 2024 की अपडेट थी, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे मतलब संविदा ठेके पर 27 साल से भर्ती नहीं हुई 800 पद हैं। इनमें से 500 रिटायर ऊपरी पदोन्नति से बढ़ रहे हैं। निचले स्तर पर कर्मियों की कमी। अब तो मंजूरी 2 सरकार 257 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव। वेतनभार भी बोर्ड पर ही है। देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। आपको दिख नहीं रहा है अच्छे से तो आप सुन लेना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार कर्मियों के रिटायरमेंट के बाद स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने अब नई सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 257 पदों पर सीधी भर्ती कराने की मांग की गई है। खास बात यह है कि बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 257 कर्मियों का वित्तीय भार सरकार पर नहीं आएगा। बोर्ड अपने स्तर पर ही यानी वहन कर लेगा। अब सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। बोर्ड में आखिरी भर्ती हुई थी वह 1996 में हुई थी, यानी करीब 28 साल से बोर्ड में नई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में बोर्ड से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके स्थान पर भले ही पदोन्नति कर पद भरे जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर कर्मियों का टोटा हो गया है। 2017 में मतलब बोर्ड को 84 पदों की स्वीकृति मिली थी। शैक्षणिक योग्यता में भिन्नता से अब तक नहीं हुई है भर्ती। अब 70 संविदा पर इतने ही ठेके पर। जैसा कि इसकी जो पूरी अपडेट है इसको देखते हैं यहाँ से। बोर्ड प्रबंध की ओर से उप शासन सचिव को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि 3 फरवरी 2011 के उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप के 6वें भाग के द्वारा 84 सहायक द्वितीय पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके तहत राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर को बोर्ड द्वारा 26 जुलाई 2017 को अभ्यर्थना भेजी गई। राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में सहायक भर्ती के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में भिन्नता होने के फलस्वरूप 84 पदों पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, कामकाज संविदा ठेके कर्मियों के भरोसे। बिल्कुल ये जो कामकाज है ये ठेका जो कर्मी हैं उनके भरोसे चल रहा है। बोर्ड में करीब 70 कार्मिक संविदा पर हैं, इससे कुछ अधिक ठेके पर हैं। स्थायी कार्मिक नहीं होने से संविदा ठेका कर्मियों पर ही भरोसे किया जा रहा है। 1996 में की थी बोर्ड ने अपने स्तर पर भर्ती। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा में अंतिम बार सहायक द्वितीय भर्ती 1996 में बोर्ड स्तर पर आयोजित की गई थी। 27 वर्षों से सीधी भर्ती के सहायक द्वितीय के सभी पद रिक्त होने का कारण संविदा कर्मियों से कार्य निष्पादित करवाया जा रहा है। 800 स्वीकृति हैं, इनमें से करीब 300 ही बचे हैं। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के भिन्न संवर्गों के 800 पद स्वीकृत हैं, इनमें से करीब 500 रिटायर हो चुके हैं और बोर्ड 300 कर्मियों के सहारे चल रहा है। 15% पद जो है सहायक द्वितीय की पदोन्नति के लिए सरकार को भेजे पत्र में कहा गया है कि वर्तमान सहायक द्वितीय की स्वीकृत 302 पदों के अनुसार 15% पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में सहायक द्वितीय पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रखते हुए शेष 257 पदों पर भर्ती यानी सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग से करवाने की अनुमति दी जाए।
और यहाँ पर देखेंगे कि पदों का पुनर्गठन कर 302 पद स्वीकृत। बोर्ड ने राज्य सरकार को अवगत करवाया कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मंत्रालयिक संवर्ग केंद्र स्ट्रेथ के पुनर्गठन के संबंध में सहायक प्रथम के 383 पदों का पुनर्गठन कर 156 रखते हुए सहायक द्वितीय के 105 पदों पर पुनर्गठन कर 302 पद स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारी सेवा नियम तथा संशोधित 2016 की पालना में माध्यमिक बोर्ड यानी शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा अधिनियम 2004 में अब सहायक द्वितीय पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता सीनियर सेकेंडरी और यानी RSCET संशोधित कर दी गई है। साथ ही समान पात्रता परीक्षा के प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने बात की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती के बारे में, चतुश्रेणी कर्मचारी सहायक हेल्पर वैकेंसी के अपडेट के बारे में। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय से कोई किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं हुई है। तो आपको इसी तरह की राजस्थान की सभी वैकेंसियों की अपडेट, सभी योजनाओं की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर डाल दिया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम कहाँ पर है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।